हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ये 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट देख चुके हैं और अनेक तरह का जितना भी सब्जेक्ट है सभी का वीडियो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो होता है उसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और लूसेंट हमारे वनडे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग सभी जानते हैं कि उसका जीएस और जीके के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या है कि व्याख्या के साथ कर रहे हैं तो हमें कम समय में अधिक जानकारी जो है मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 10वां पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इस क्वेश्चन का सीरीज है। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जो है स्वराज पार्टी ने 1924 में, कब? स्वराज पार्टी ने 1924 में इसका संविधान सभा का रचना के लिए सबसे पहले उसके दिमाग में विचार आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि भारतीय संविधान सभा जो था, जो प्रथम दिन का अधिवेशन था कौन किया था? तो जो हमारा तत्कालिक बैठक जो अध्यक्ष बना था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक ना, उसके 2 दिन के बाद ही हमारा कौन बन गया था? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक ना, और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्या किया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का पहला बैठक में केवल कितना आदमी भाग लिया था? तो 211 गो। इसको भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही नहीं है। तो सही है, तो जो सही है उसके बारे में चुनाव करना है। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, और देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। नहीं, देशी रियासत को किया गया था, तो ये तो हमारा गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई प्रभावित नहीं होती। नहीं, विचार विमर्श किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। जी, मांगा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता के भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 तथा 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 और 4 दोनों हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथन में एक कौन सा सही है? तो इसमें बोल रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत का संविधान चुना गया। तो ये तो अभी जस्ट देखे हैं हम लोग, तो हाँ, ये बात सही है। उसके बाद बोला जवाहरलाल नेहरू
M.K. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे। ठीक है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। भारत संविधान 26 जनवरी को अंगीकृत किया गया, तो ये भी हमारा क्या है, सही नहीं है। तो इसमें कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार सितंबर 1946, कब, सितंबर 1946 को भारत प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा को चुनी गई। ठीक है, मुस्लिम लीग के चुनाव में भाग लिया था, लेकिन 9 दिसंबर 1946, कब, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का अभिष्ट हुई थी तो मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। वो क्या किया था, अब्सेंट मार दिया। और संविधान सभा का पहला बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1949 अगर रहता तो हम क्या मान लेते, इसको सही मान लेते। और ये जनवरी 1947 नहीं बल्कि 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, भारत के संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था, तो इसीलिए इसको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं थे? यानी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसका कौन सा सदस्य इसमें नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, अय्यर भी थे, मुंशी जी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन निर्मित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 1949। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, संविधान में कुल 15 अनुच्छेद जो है परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। अच्छा, 15 अनुच्छेद कौन कौन किया गया था तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391, 393, ये सभी को क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, वैसे इससे क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया क्योंकि? देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इग्नोर तो नहीं ही कर सकते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को जो है हम लोग इसका फैसला किया गया कि मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में, कब? दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई
और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि क्या किया गया, बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो है सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। महिला कुल कितनी थी, 15 महिला थी। कितना थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अगर नाम गिनिएगा तो गिनिए, लक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, सरोजनी नायडू, कृपलानी बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन करके था, बेगम एजाज, एनी मस्करानी और स्वामीनाथन, ये सभी थी। तो 15 गो था इसमें। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किसने संविधान सभा को ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल का प्रविष्टि हो रहा है। तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, जीवन काल का बोल रहा था कि प्रविष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी मेहनत कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।